तो गाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, पड़ोसी भैया का भी वीडियो आ गया है सपना के सपोर्ट में कि ये फर्जी डॉक्टर के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊं वही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये औरत कंटेंट की भूखी है, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। सपना बोल चुकी है कितनी बार कि तुझे मैं देखी नहीं हूँ, जानती तक नहीं हूँ, फिर भी ये औरत पीछे पड़ी है। इस औरत के पास कोई काम धाम नहीं आ रहा है। ओ हो, अब इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। फर्जी कुछ नहीं हो सकता है तेरे लिए, शर्म कर ले थोड़ा सा रत्ती। और गाइस, जो सपना की बच्चियों के लिए इस टाइम पे गंदगी फैलाई जा रही है, गंदा बोला जा रहा है, उसके लिए भी मैं अभी बात करूंगी। अब वो दादी कहाँ है? उस दिन तो बहुत आ गई थी, जब अपने पे बात आई तो पटाख से आ गई थी उस दिन रिप्लाई देने। आज वो दादी कहाँ है? जब पोतियों पे उंगली उठाई जा रही है, पोतियों पे कीचड़ उछाला जा रहा है, अब वो दादी कहाँ है? कहाँ जीजी, कहाँ हो? अब वीडियो नहीं बनाओगी जैसे उस दिन वीडियो बनाई थी? अब नहीं बनाओगी वीडियो? कहाँ हो? अब क्यों छिपी हो? अब तो नाच रही हो साड़ी पहन के हरा हरा, अब तो मजा आ रहा है ना नाचने में। बताती हूँ गाइस, अभी आप लोगों से सारी बातें बताती हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक और कमेंट जरूर आप लोग करिएगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मैं सही हूँ गलत हूँ। मुझे अच्छा लगेगा वो चीज़ देख के, तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होके, और मुझे लगेगा कि नहीं मुझे इस पर बात करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूँगी। सॉरी, चलिए बात कर लेते हैं पहले पड़ोसी भैया पे। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये औरत इतनी गिरी हुई है कि इसको सपना खुद आके जवाब दे के चली गई। सपना इतना 2 वीडियो में इतनी मतलब कि कोई लिमिट नहीं थी, हर एक तरह से इसका आईना दिखा के चली गई है सपना कि तू देख, तेरी यही असली औकात है। जिस औरत को सपना आज तक देखी तक नहीं है, वो औरत जेठानी बन के सोशल मीडिया पे किस तरीके से सपना को परेशान कर रही है, सपना को टॉर्चर कर रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। तब जाके रिएक्शन वाले भी सपना के सपोर्ट में खड़े हुए कि नहीं, ये किसी भी औरत के साथ गलत हो रहा है, ये रिश्तेदार के नाम पर ये किसी औरत को इतना टॉर्चर कर रही है, उसकी 2 बच्चियां हैं, वो इतनी परेशान है, इतना स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, और उस औरत के पीछे ये इस जैसी औरत पड़ गई है। हमें भी रिएक्शन वालों को भी लगा कि नहीं, हमें भाई सपोर्ट करना चाहिए सपना का, हम सपोर्ट में आए, खुल के आए सपोर्ट में। अब देखिए कि 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है सपना के लिए सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि सपना सही है। अगर सपना यहाँ पे गलत होती ना तो कोई नहीं आता। आज वीडियो आया है अब पड़ोसी भैया का, पड़ोसी भैया भी खुल के आ गए हैं अब सामने कि ये औरत व्यूज की भूखी है, इस औरत के पास कोई कंटेंट नहीं है अपना। सपना जब बोल रही है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, नहीं देखी हूँ, तो क्यों पीछे पड़ी हो? क्यों पीछे पड़ी हो ये बताओ। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है ना? शर्म लाज सब घोल के पी गई हो, और तुम बोल रही हो कि लाइव डिलीट हो गया यूट्यूब की तरफ से। कैसे डिलीट हो गया? यूट्यूब ऐसे डिलीट नहीं करता है लाइव, समझ गई ना? और अगर लाइव डिलीट हो भी गया है तो इसका मतलब तुम उसमें कुछ गंदा बोली होगी बच्चियों के लिए, इसलिए लाइव डिलीट हुआ है। ठीक है, ऐसे लाइव डिलीट नहीं होता है। वैसे तो तुम प्राइवेट की हो, अगर तुम बोल रही हो कि मैं नहीं की हूँ प्राइवेट, तो यूट्यूब की तरफ से हुआ है। तो गाइज फिर आप लोग समझ लीजिए कि उस लाइव में कितना गंदा लैंग्वेज यूज की है, इसलिए यूट्यूब डिलीट कर दिया होगा। इससे भी समझ लीजिए आप लोग। खैर कोई बात नहीं, डिलीट भी अगर हो गया है ना, तब भी अगर सपना कंप्लेन करती है साइबर से तो वो सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ निकल जाएगा, चिंता मत करो, सब निकल जाएगा। तुम्हारी औकात यहाँ पे यूट्यूब पे दिख रही है। जो तुम आई थी ना यहाँ पे, अरे भाई चैनल बनाती, अच्छा खासा अपना रिएक्शन देने का ही मन था अगर किसी पे, तो बढ़िया से वीडियो बनाती, बढ़िया से चैनल रिएक्शन चैनल खोलती, अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से रिएक्शन देती, लगता कि हाँ एक रिएक्शन चैनल है। लेकिन नहीं, तुम तो सिर पे चढ़ के उसके
सपना के तत्ता थैया करने लगी। तुम तो मतलब बैठ गई और बैठ के उसका पर्सनल एकदम रिकॉर्डिंग तुम वायरल करने लगी, उसके भाई से मिलने लगी, उसके भाई को तुम बाइक दिलवाने लगी, उसके भाई को अपने में मिलाने लगी, उसके घर में ही सेंध मारने लगी। तुम तो गज्जब की औरत निकली यार। मतलब सोचना पड़ेगा। कभी तुम अपना बोलती हो, एक तरफ बोलती हो कि दिवरानी है और दूसरी तरफ तुम यहाँ पे इज्जत का धज्जिया उड़ा रही हो, वो भी इतनी छोटी छोटी बच्चियों का तुम इस तरीके से, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को बोल रही हो। तुम्हें शर्म भी है? तुम्हारे पास भी एक बच्ची है ना, तुम्हारे पास भी एक बच्ची है, और तब तुम किसी और की बच्ची के लिए कैसे गंदा बोल सकती हो? नहीं है ना शर्म तुम्हें? बिल्कुल नहीं है शर्म तुम्हें। अब थोड़ा आते हैं जिज्जी पे आते हैं। जिज्जी का कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे, आंटी के लिए वीडियो बनाई थी जिज्जी कि आंटी जवाब दे रही है रिएक्शन वालों को कि कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। आंटी को बहुत उस टाइम पे बुरा लगा था और सपना का जवाब देने आई थी कि सपना ऐसे दान करती है, अपने पति के जन्मदिन पे ये करती है, वो करती है। मतलब इनडायरेक्ट वे में सपना को भी टारगेट करके गई, रिएक्शन वालों को भी बोल के गई। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे सोचिए कि जब अपने पे बात आती है तो किस तरीके से ये लोग वीडियो फटाक से आते हैं बनाने, अपना सफाई देने आ जाते हैं। यहीं पे सपना की बच्चियों को बोला जा रहा है, सपना की बच्चियों को बोला जा रहा है, तब इनमें से किसी का मुंह नहीं खुलेगा, किसी का मुंह नहीं खुलेगा। यहाँ पे सब चुप, एकदम ताला लग जाएगा मुंह पे। अब क्यों नहीं मुंह खुल रहा है? तो अब ये चीज नहीं दिख रहा है। सपना को ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, सारी चीजें समझनी चाहिए कि उसका कोई यहाँ पे सगा नहीं है। जो सपना जाके वहां पे सोच रही थी कि नहीं कुछ भी है, ये हमारे अपने हैं, जिस तरीके से सपना वहां पे जाके बिहेव की, जिस तरीके से बातचीत कर रही थी वहां पे, नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कभी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते हैं सपना, जो तुम्हारी बच्ची के नहीं हुए सगे, जो तुम्हारी बच्ची को इस तरीके से इतना गंदा ट्रोल करवा सकते हैं, वो तुम्हारे सगे कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। अभी इन सबके मुंह पर टेप लग गया है, अभी क्यों नहीं आके बोल रही है? जिज्जी हो गई या फिर आंटी हो गई, मैं तो भाई यहाँ पे सबको कहूंगी, क्यों नहीं कोई आके यहाँ पे मना कर रहा है फर्जी को? हाँ, ऐसे फर्जी बहुत अच्छी हो गई। यहाँ पे ऑफ कैमरा ये सब मिले हुए हैं, फोन पे बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये खुद अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, खुद नहीं बोल सकते हैं। ये जिज्जी अपना भड़ास पूरा ये फर्जी के जरिए निकाल रही है, पूरा अपना भड़ास निकाल रही है। वरना एक जवाब आके यहाँ पे दे देती ना कि तुम होती कौन हो बोलने वाली हमारी घर की बच्चियों के बारे में ऐसे। अब आंटी नहीं बोल सकती हैं, आप लोग बोलिए। अब बोलिएगा आप लोग कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, वैसे बोल रही हूँ, लेकिन छोड़िए, सपना को तो छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए सपना को। सपना से प्रॉब्लम है ना उनको, सपना को साइड कर दीजिए। लेकिन वो बच्चियाँ, उनकी खून है ना, उनके बेटे की खून है ना, औलाद है ना, हाँ? तो उस बच्ची के लिए, दोनों बच्चियों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाया जा रहा है कि खबरदार तुम आज के बाद उस दोनों बच्चियों के लिए बोल दी। तो अभी तक तो तुम बोल रही थी, जो बोलना है बोलो सपना को, हमें कोई मतलब नहीं है, उसको जो बोलना है बोलो, तुम करो, लेकिन बच्चियों के लिए तुम बोल कैसे दी? हिम्मत कैसे हुआ? एक बार आके लताड़ देते ना तो हिम्मत नहीं होता इस औरत का। और आप लोगों को क्या लगता है अभी इतने जल्दी चुप हो जाएगी? अगर सपना इस पे कुछ भी नहीं करती है ना, कोई एक्शन नहीं लेती है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाला है। और ये अभी तो शुरुआत की है, अपनी माँ को बैठा के गंदा बुलवाई है बच्चियों के लिए, अभी और धीरे धीरे इसका मन बढ़ते जाएगा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि देखो और उस चीज पे कुछ ना कुछ एक्शन लो, क्योंकि बच्चियों के लिए बोला गया है और बच्चों पे ना बहुत अच्छे से हो जाता है, एक्शन लिया जा सकता है अच्छा खासा। तुम्हें तो ये लोग करते ही हैं आए दिन, रोज, ऐसा कोई दिन नहीं है जी पैनल लगाए या वीडियो बनाए, हर दिन कभी गैप नहीं करती है, हर रोज ये टॉर्चर करती है। तो ये चीज करना पड़ेगा, जब तक सपना एक्शन नहीं लेगी इस बारे में, जब तक नहीं सोचेगी, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम भी यहाँ से बोल ही सकते हैं, हम भी यहाँ से वीडियो के जरिए ही सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। और हमारे बोलने से ना और
कोई रुकने वाला नहीं है, फर्जी मानने वाली नहीं है। ये चीज सपना को ही करना पड़ेगा आगे बढ़ के, तभी हमें भी और हिम्मत मिलेगा। अगर सपना कुछ करती है ना, तभी हमें भी हिम्मत मिलेगा, तभी हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा गंदा जा रहा है, बच्चियों के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है। इतनी छोटी छोटी बच्चियों को नचनिया बोला जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। एक बार बोली थी कि पहले शादी की पहले प्रेग्नेंट हुई थी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात आके बोल दे रही है। तब आंटी जी का मुंह नहीं खुलता है, तब आंटी जी आके वीडियो नहीं बनाती हैं। और ऐसे अपने पर जब आता है, थोड़ा सा अपने पे उंगली कोई उठाता है, फट से आके वीडियो छाप देती है, फट से जीजी आके वीडियो छाप देती है। उस दिन बहुत अच्छे से आके वीडियो तुरंत आके रिप्लाई दी थी। जब बात उल्टा जा रहा था, जीजी पे बातें आ रही थी, तो जीजी फटाक से आके वीडियो बना के चली गई, पूरा मतलब सब कुछ क्लियर करके कि नहीं मेरा ऐसा रिश्ता है वैसा रिश्ता है ना, सब क्लियर करके चली गई। अब क्यों नहीं आती हो? तुम्हें बच्चियों से बहुत ज्यादा प्यार है ना, दिखा रही थी ना तुम कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार है दोनों बच्चियों से। तो अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? अब वही फर्जी बैठ के और ट्रोल कर रही है अपनी माँ के साथ बैठ के, लाइव में गंदा गंदा बोल के, और लाइव प्राइवेट कर दे रही है। अब तुम्हें नहीं दिख रहा है कि उन्हीं बच्चियों को, जिन बच्ची से तुम अगर प्यार सच में करती हो, तो उन्हीं बच्चियों को इतना गंदा बोला जा रहा है। अगर सच में तुम अपना मानती ना, तो अभी तक तुम्हारा वीडियो आ गया रहता, लेकिन अभी तक नहीं आया है। इस टॉपिक पे अभी तक वीडियो नहीं आया। हम तो यही देखना है हमें कि बच्चियों पे जब बात आई है तो कौन आके बोलता है, हमें तो यही देखना है। देख रहे हैं हम यही। और गाइज आप लोग भी देख लीजिए, जो लोग बोलते हैं ना जीजी को अच्छा, आंटी को अच्छा, ठीक है, माँ है वो एक अलग दुख है, कोई नहीं। उस दुख को भाई हम बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं कि वो दुख नहीं था, बेटे के जाने का दुख, वो चीज अब छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप लोग। वो हुआ सो हुआ, सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, सपना भी आगे अपना बढ़ चुकी है। वो ही लेके मत पकड़ के रखिए, सिंपैथी कार्ड मत खेलिए उसी चीज का कि अरे माँ से बच्चे बिछड़ गए। ठीक है वो गलत हुआ था, लेकिन उसी चीज को हम पकड़ के, और जो आगे और जो गलतियां हो रही हैं, जो गलत सपना के साथ किया जा रहा है, हम उसी का पकड़ के, और हम यहाँ पे नहीं किसी को हम करने वाले हैं कि ना ना इनके तो दोनों बच्चे ऐसे हो गए, जीजी के दोनों भाई ऐसे हो गए, तो हम कभी इनको कभी लाइफ टाइम कभी ये गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर सही होते ना तो बच्चियों के लिए यहाँ पे अभी तक वीडियो आ गया रहता उनका। क्योंकि सपना आके बोलती यहाँ पे, इतना यूट्यूब पर बवाल मचा हुआ है बच्चियों को लेके। नहीं दिख रहा है ये सब? कहाँ हो कि नहीं दिख रहा है ये सब जीजी? चलिए गाइस चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जब पड़ोसी भैया का देखूंगी, पूरा वीडियो देखूंगी, देख के फिर मैं उस पर वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, अच्छा सा शाम को लाऊंगी। मुझे लगता है कि देखती हूँ कब आता है ना। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, बाय बाय।